दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। जहर जहनों में कितना भर चुका है, इस बात का अंदाज़ा इस खबर से शायद आपको सहज हो जाएगा कि पुलिसकर्मी भी अगर विशेष संप्रदाय से हुआ तो उसके साथ भी कितना भेदभाव हो सकता है या मजबूरी में उसके अफसर उसके साथ कर सकते हैं। इस बात का अंदाज़ा कीजिए। मुझे अफसरों की मजबूरी नहीं लगती है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल असहाय हो चुके हैं। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन असहाय कहना मैं इसलिए पसंद कर रहा हूँ कि वो मन से चाहते हैं कि ये ना हो, लेकिन हो रहा है। कांवड़ियों की वजह से एक चौकी इंचार्ज का नाम उसकी तख्ती से हटा दिया गया, चूँकि उसका नाम मुसलमान था, मुस्लिम नाम था, हटा दिया गया चूँकि हंगामा भी हुआ था। अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मेरठ की घटना है दर्शकों, कि वहाँ कांवड़ियों ने एक हंगामा किया। एक विशेष संप्रदाय के लड़के पर यह आरोप लगाया कि उसने थूक करके उनकी कांवड़ को खंडित कर दिया, और जबकि उसका कहना यह है, जाहिद नाम का व्यक्ति, गालिबन बताया गया है कि मैं तो भंडारे में गया था कुछ खाने, वहाँ खीर थी, कुछ कंकर वगैरह आई, मैंने उसको निकाला, लोगों ने समझा मैं थूक रहा हूँ, जबकि थूकते ज़मीन पे हैं और कांवड़ रखते हैं किसी ऊंची जगह पर। बहरहाल, लेकिन उसी चौकी पर वहीं आसपास जो चौकी थी उसको भी तोड़ फोड़ दिया, वहाँ के एसपी सिटी की जो गाड़ी थी उसको भी फोड़ दिया गया, सब कुछ बर्दाश्त। लेकिन अब एक नई कहानी मैं आपको दिखाता हूँ दर्शकों। शादाब चौहान है, पहले असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, टीवी पे काफ़ी मुखर रहते हैं, आजकल पीस पार्टी में हैं। उन्होंने लिखा कि क्या यूपी पुलिस के अधिकारी का नाम भी नहीं लिखा जाएगा अगर वह मुसलमान होगा। कोई भी गुंडा किसी भी धर्म का किसी पुलिस अफसर पर उंगली कैसे उठा सकता है। इस प्रकार चौकी पर हमला करने वाले किसी भी धर्म के हितैषी नहीं, वो गुंडों की फौज थी। सनातन धर्म को समझने वाले ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। वो जो चौकी को तोड़फोड़ की गई थी, आपको 2 दिन पहले बताया था, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, वहीं चौकी इंचार्ज जो थे, अब देखिए अखबार ने लिखा, अमर उजाला ने, कि हंगामा बढ़ता देख अफसरों ने पुतवाया चौकी इंचार्ज का नाम। पहला फोटो मैं लगाता हूँ, चौकी इंचार्ज का नाम है साहब असलम हुसैन, चौकी प्रभारी लिखा हुआ है, चौकी इंचार्ज का पुता हुआ नाम। दूसरी आप देखेंगे यहाँ पर असलम हुसैन का नाम हटा दिया गया। किस डर से हटाया गया है? कहीं कांवड़िए ये ना देख लें कि ये मुसलमान चौकी इंचार्ज हैं तो और ज़्यादा हंगामा बढ़ सकता है, इसलिए मैंने उनको असहाय कहा। अखबार क्या लिखता है वो भी देख लीजिए कि खिरवा पुलिस चौकी के इंचार्ज असलम हुसैन हैं। कांवड़ियों ने चौकी पर असलम का नाम लिखा देखा तो और हंगामा शुरू कर दिया, यानी कि हो चुका है। अफसरों ने चौकी की दीवार से असलम का नाम पुतवा दिया। वहीं कांवड़ खंडित की जानकारी लगने पर विश्व हिंदू परिषद की महानगर उपाध्यक्ष रंजना वर्मा और हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही कार्यकर्ता के साथ पहुंचे। सचिन ने कहा कि पहले रोटियों पर और अब झांकी पर थूका जा रहा है। हंगामा बढ़ाने के लिए ये जो गुंडे दल हैं ये बिल्कुल तैयार रहते हैं। इनकी कोशिश होती है कि किस तरह से जो है कोई हंगामे की खबर इनके पास आ जाए और ये फ़ौरन अपने दल बल सहित और गुंडों के साथ पहुंच जाएं। मुकदमे दर्ज हैं इन लोगों पर। आगे लिखता अखबार के रासुका की मांग की। वहीं रंजना वर्मा ने एसपी सिटी से आरोपियों पर कार्रवाई की जानकारी लेते हुए हिंदुत्व की बात कही। 1892 में हिंदुत्व का शब्द आया वजूद में। ये जो हिंदुत्व दल का सर्वे सर्वा है, ये गारंटी से स्कूल नहीं गया होगा। इससे अगर पूछा जाए कि सावरकर ने कौन से सन में किताब हिंदुत्व लिखी है या हिंदुत्व का नाम कब आया है वजूद में इस धरती पर, तो इस जाहिल को ये पता नहीं होगा। चूँकि स्कूल यूनिवर्सिटी से अगर अच्छी तरह से पढ़ लिख कर जाता तो कहीं नौकरी लग जाती, भले ही कम है चांसेस, लेकिन कम से कम गुंडे की तरह ये व्यवहार नहीं करता। लेकिन यहाँ एक आदमी पढ़ लिख कर जो चौकी प्रभारी बना है उसको तो नाम पुतवाना पड़ गया। यह अफसरों की मजबूरी हो गई, अखबार ने छापा, इसकी मेहरबानी है। कांवड़ियों ने एक बार फिर आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। माहौल बिगड़ते देख एसपी सिटी सीओ दोराला एक ही गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगे। इसी दौरान कांवड़ियों ने एसपी सिटी की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। हरियाणा में भी तोड़फोड़ थी, मैं इस तोड़फोड़ के बारे में आपको बताऊंगा अभी, लेकिन इससे पहले मेरे एक बात जहन में आ रही है कि यहाँ तो आपने चौकी पे से नाम हटा दिया, ये खिरवा चौकी बताई गई है,
इसी अगर मेरठ की बात मैं अगर करूँगा आपसे, तो यहाँ शहीद स्मारक भी है और विक्टोरिया पार्क भी है। और अगर दिल्ली की बात करूँगा या बॉम्बे की बात करूँगा तो वहाँ पर भी स्मारक हैं जिन लोगों ने आज़ादी में अपना योगदान देते हुए अपनी जानों को निछावर कर दिया। मेरी आपसे एक ज़ाती रिक्वेस्ट है कि गूगल पे जाकर आप उन स्मारकों पे मेरठ स्मारक लिखिएगा, शहीद स्मारक, उस पर शिलापट देखिएगा। उसमें अगर 100 लोगों शहीद हैं तो उसमें अगर 70 या 80 मुस्लिमों के नाम ना हुए तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मतलब मेरी खबर मत देखिएगा। हालांकि ये बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे, लेकिन मैंने इस पर खबर की है इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। और ये तो कहाँ से नाम हटाएंगे भाई मुस्लिम का आप? सभी का खून है इस मिट्टी, क्या था ना वो, इस मिट्टी में शामिल। तो कहने का मतलब ये किसके आप रोल को ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, रोल को ख़त्म करने की अगर बात है तो जिन हिंदुत्ववादी संगठनों ने हंगामा करके या जिन लोगों की वजह से, डर की वजह से इसका नाम हटा दिया गया है असलम हुसैन का, उन लोगों से ये पूछा जाए कि आप अपना रोल बताइए आज़ादी में क्या है। सिर्फ और सिर्फ मुग़लों के ऊपर तो ये बात करते हैं लेकिन आज़ादी में कोई काम नहीं करते। इनके जो हेड गवार थे आरएसएस के दर्शकों, मैं आपको बताता हूँ, जब ये कांग्रेस में थे, देखिए हैरत की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये 1920 में एक बार जेल गए थे, आज़ादी में इनका ये योगदान था। लेकिन एज ए संगठन आरएसएस का कोई भी रोल आज़ादी में नहीं है। फिर 1930 में इंडिविजुअली दोबारा से फिर हेड गवार भी जेल गए, लेकिन वो अपने आरएसएस संगठन से हट करके 1925 में तो बन गया था ये, फिर इंडिविजुअली उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद आरएसएस का या इस तरह के संगठनों का ये तभी वजूद में आए हैं। ऐसा होता है ना कि जब बारिश होती है तो कभी कभी घास के अंदर से, कुछ जंगली घास में से कुछ कुकुरमुत्ते पैदा हो जाते हैं, तो वो लोग क्या होता है कि वो फिर कट जाते हैं। वो ना कोई छाया देते हैं, ना कोई फल देते हैं, और ना कोई इंसानियत के लिए अच्छा काम करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि कांटे वगैरह होते हैं, चुभ ज़रूर जाते हैं, और ये सोसाइटी में चुभने वाले ही कांटे हैं। अब असलम नाम के व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी में है, पुलिस में है, उसका नाम पुतवाया जाता है, तो क्या ये सबका साथ सबका विश्वास कहा जा सकता है? अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि साहब चलिए, ये थोड़ा सा ना ऐसा था कि थोड़ा माहौल इस तरह का हो गया था, सिचुएशनली हम कर चुके हैं। तो सिचुएशनली आप क्या करते हैं कि जब विशेष संप्रदाय के बंदे पर पत्थर का आरोप होता है तो आप उसके घर पे बुलडोज़र चला देते हैं। हरियाणा के अंदर गाड़ी तोड़ रहे हैं कांवड़ ये, और पुलिस वाले मौजूद हैं, नियमों के नाम पर आपकी वो बड़ी बड़ी मूंछें कहाँ चली जाती हैं, जहाँ आप कहते हैं साहब नियम नहीं है नमाज़ पढ़ने का। एक आदमी नमाज़ पढ़ने लगा गोरखपुर में किसी सीडीओ के घर के आगे, तो बंदा वीडियो बनाता हुआ कहता समाज का दरोगा, वो पहले जैसा टाइम नहीं है, कान पकड़, ये वाली तो कंडीशन हो गई है। तो अगर नियम नहीं है नमाज़ पढ़ने का तो ये बताइए ये कौन से नियम चल रहे हैं इस समय? क्या क्या नियम बताए गए थे कि किस तरह से कांवड़ होगी और किस तरह से डेक बजेगा? फूल बरसाने के लिए कहा था आपसे, हैं? अब ज़्यादा बोल दिया जाएगा तो फिर आप ज़बान चुप कर देंगे। जावेद मोहम्मद ज़ुबैर को जेल डाल दिया था। बहरहाल असलम हुसैन को अपना नाम छुपाना पड़ा। दर्शकों, हालात क्या आ गए हैं ये तो आप अंदाज़ा देखिए। चलिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आखिर में इनके पक्ष की ही बात है। वो ये जो सावरकर था ये 1883 में पैदा हुआ था। 1909 में इसने किताब लिखी थी बड़ी ज़बरदस्त। उस ज़माने में 1857 के बारे में इसने लिखी थी कि पहली जो लड़ाई हुई है, यलगार हुई है, वो 1857 में हुई है। अंग्रेज़ों ने उस किताब को छापने से मना किया। फ्रांस में भीकाजी कामा, पहले साहब दिल्ली में सुनते हैं ना भीकाजी कामा जो हैं वो फ्रांस की थी, उन्होंने उस किताब को छपवाया। आगे का वो हटा, जिसने उस किताब को पढ़ा उस समय उसके अंदर एक आज़ादी की भावना जागृत हुई। पहले सावरकर का रोल वाकई आज़ादी के पक्ष में था शुरुआत के लफ्ज़ों में, लेकिन जब वो जेल गया और वहाँ उसने किताब लिखी, फिर आकर हिंदुत्व, उसके बाद जहन पलट गया, फिर अंग्रेज़ों की गुलामी करने लगा था। तो किताबें छापने से लोगों में पहले क्रांति आ जाती थी, ये जर्नलिज़म का काम था। मुझे आपको ख़बर बताते हुए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि ये आपको बताऊं या नहीं। ये मैंने इसलिए मिसाल दी कि उस किताब से आ जाता था, ऐसे ही किसी पत्रकार के कलम से या किसी के बोले हुए शब्द से कोई इनकलाब आ जाता है, लेकिन यहाँ इनकलाब नहीं आता। यहाँ तो सीतापुर की जेल से लखीमपुर जेल में या फिर दिल्ली जेल में ज़ुबैर को टहलाया जाता है, और वहीं दूसरे लोग आप क्या करते हैं आप देख सकते हैं। चलिए खैर, नूपुर शर्मा अभी तक 1 घंटे के लिए हिरासत में नहीं आई है।
मुकदमे भले हो गए हों। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें। अभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अभी चैनल